आपको हर बार एक नया टॉपिक मिलेगा, थीमा, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं. थीमा इज हियर Schule. Warum gehen Sie in die Schule? स्कूल क्यों जाते हो? Okay. Warum gehen Sie in die Schule? Wer kann antworten? Ich gehe Schule für Lernen. Für das Lernen? Für das Lernen. Ja. Was ist Schule? Ich gehe zur Schule zu lernen. Ja, kann man auch sagen. Okay. Warum So. ist die Schule nicht offen jetzt? Ja. Warum ist die Schule nicht offen jetzt? offen oder geöffnet? Warum ist die Schule nicht geöffnet? Why the school is not open? Okay, es gibt Corona-Zeit oder es gibt viele Corona-Fälle. Geöffnet. Ja. फाल मतलब केस, कोरोना केसेज. एस गिफ्ट फील है, कोरोना फेल है. लेकिन वाइल से बनाना हो तो वाइल एस कोरोना फेल है, गिफ्ट. ओके. वी लांगे Wie lange? Unterricht ist der Unterricht. Aber hier. Warum Akkusativ? Dauern is Akkusativ. You are right. But here it is subject only. Wie lange dauert der Unterricht oder ein Unterricht, dein Unterricht? Wie lange dauert dein Unterricht? How long is your class? Unterricht is subject here. समझ रहे हो आप? डायनन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो नॉमिनेटिव खुद ही है. आंसर बोलोगे तो कैसे बोलोगे? देर Unterricht dauert oder mein Unterricht dauert. Mein Unterricht dauert ein Jahr. 2 Jahre. Dauert. Dauert. 90 Minuten. Mein Unterricht dauert 90 Minuten pro Tag. Halb 2 Stunden, you can say. That is also correct. 1.5 घंटा. Halb 2 Stunden. Ja? Oder 90 Minuten. eineinhalb Stunde. ड्यूरेशन का मतलब ड्यूरेशन. आप ये भी कह सकते हो फोन और बिस. कैसे बोल सकते हो? फोन mein Unterricht dauert फोन 9 वर्ड. läuft होना चाहिए ना. läuft चलती है. डावर्ट में तो वही बताना चाहिए मिनट्स और आवर्स ना. läuft चलती है. फोन 90 für 9 Uhr फोन 9 Uhr 30 bis 11 Uhr. ड्यूरेशन कितना? वोमिट. वोमिट और मिट वेम में डिफरेंस क्या है? पहले तो ये बताओ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोमिट और मिट वेम? वोमिट और मिट वेम. एनीवन? हाँ बोलो. व्हाट इज द डिफरेंस? कभी कभी कोई बोलता है वोमिट फेयर्स टू श्योर शूल है और कभी कभी कोई बोलता है कि मिट वेम फेयर्स टू श्योर शूल है. यस प्लीज.
because it is written with we, so vomit means how? या यस यस करेक्ट. सो पहले तो नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं अपन. वो मेट गेट्स टू शूल है. दूसरा मिटवेम फेयर्स डू श्योर शूल है. सो वो मिटवेम आंसर दो आप. मिटवेम का आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है. मिटवेम गेट्स टू श्योर शूल है. मिट माइनन परफेक्ट. ये शोन नोखेन माल अंतेश. वो मिट का क्या बोला. इसकी है मिड डेम आउटो. हाउ मीन्स व्हीकल. ये पर्सन के लिए और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो मिट. सो इसकी है मिड डेम आउटो, मिड डेम फाराट, मिड डेम आउटो और mit meinem Freund. Okay, so ich gehe mit meinem Freund, ich fahre mit meinem Freund, ich fahre mit dem Auto, ich gehe zu Fuß. ये भी कह सकते हैं भाई. व्हीकल यूज ही नहीं करता, पैदल जाता हूँ. हाउ का जवाब देखो यहाँ पे हिंट भी दिया इन्होंने. हाँ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. हाउ का जवाब वी गेट्स टू. कोई ये भी कह सकता है वी गेट्स टू श्योर शूल है. मिटवेम वो मिट. वेयर इज dein bester Freund in der Schule? या शिल्पा. हाँ कोखा ना अगर टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे स्कूल वगैरह जाने की बात है तो ये आ जाएगा. थिंग के लिए आएगा कुल मिला के. ये कोई ना कोई थिंग होगी. वो मिट यहाँ पे पर्सन होगा. वी सो वो मिट वी कॉक्स डू. कोई ना कोई टूल यूज कर रहे हो आप तो मान लो आप बता सकते हो. वो मेट कोक्स्ट डू दासाई. कैसे करोगे, किस चीज से कुक करोगे. सो वी हैव एन आयरन टफ काइंड प्रॉब्लम. हमारे पास एक अच्छा सा टोपिया है. या कैसे कुक करोगे. क्या चीज कुछ है क्या टूल. हाँ है. एंडफेरेंट मीन्स how long, how far. सो स्कूल कितना दूर है कैसे बोलोगे. Wie entfernt ist deine Schule? Richtig. Wie entfernt ist deine Schule? Wie entfernt. How distant, how far. सर इसका आंसर दे तो. बोलो देखिए देखो. माइनस शूल है. ist 2 Kilometer. Ist 2 Kilometer. Weit oder entfernt. Right? Entfernt मतलब डिस्टेंस दूर. सर केएम को क्या बोलते हैं. किलोमीटर. सेम किलोमीटर. Where? Einsatz mit where? Wer ist dein bester Freund in der Schule? Richtig. Wer ist dein bester Freund in der Schule? Who is your best friend? स्कूल से रिलेट करना चाहिए. अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है ना. Where is Schulleiter?
in der Schule? Wer ist dein Lehrer? Wer unterrichtet Mathematik? सर इसका Wer? तुमको किसने क्या बोला, वैसे तो वेयर जागन जी या फिर Who said you that? बोल के देखो, आप बोल के देखो, मतलब ट्राई करो खुद ही, चिंता मत करो. वेयर जागन जी इन देयर स्कूल है. Where? स्कूल में किसने क्या बोला कुछ ऐसा. वेयर जागन जी इन देयर स्कूल है. किसने क्या बोला? Where Where sagt dir was? Where Where sagt dir was? तुमको, अगर तुमको इन्वॉल्व नहीं करता, वेयर जाक्ट वास, कौन क्या कहता है या क्या कह रहा है. अगर तुमको बोलना हो तो डियर आएगा. बोल के देखा करो. वेयर वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए ना. Where sagt dear वेयर जाक्ट वास वास, डियर. was डियर आएगा तो वेयर जाक्ट डियर वास. तेरे को फीस के लिए किसने कहा मेरा नाम बता देना. तो वेयर जाक्ट या वेयर हाट, फीस सर इस वास के बाद में वेयर हाट nach dem Gebühr gefragt. फ्रागन के साथ नाक आता है एक्चुअली. वेयर इज dein Lehrer? योर टीचर. वेयर unterrichtet Deutsch? वेयर. तो हु में वेयर आते ही समझ लो कि वो डूअर है, वो करने वाला है. नहीं तो वेन भी तो आ सकता था और वेम भी आ सकता था, बट दिस इज द सब्जेक्ट डूअर. ओके प्राची, वो Who is the dinosaur? Who is the dino unterricht? वो इस डायनासोर है. वो इस डॉइच लेरर, जर्मन टीचर कहाँ है वो. वेल्शे फेशर, अभिषेक, वेल्शे फेशर. फेशर मीन्स सब्जेक्ट्स. सो विच सब्जेक्ट्स यू लाइक द मोस्ट. कैसे बनेगा सेंटेंस? Professor Mark gave must Alan do. द मोस्ट. Welche machst du meistens? ओके, am meisten. Am meisten. या The most. ओके. Welche studierst du in die Schule? वेल्शे फेशर. Studierst du in die Schule? ओके. Ja. Richtig. Ich studiere Mathematik in die Schule. Studiere Mathematik in der Schule. Singular is Plural. Fach Fächer. Was? तो फिर मैथमेटिक्स के अलावा भी वो बहुत सारे होता नहीं पड़ेगा. हो सकते हैं एक से ज्यादा. मान लो कोई एक ही पढ़ता है तो क्वेश्चन तो पूछा था कौन कौन सी पढ़ते हो, लेकिन वो पढ़ता है एक ही तो बोल देगा केवल मैथमेटिक. आपसे कोई पूछे कि आजकल क्या क्या पढ़ रहे हो, आप बोलो मैं जर्मनी पढ़ रहा हूँ, तो उसने उम्मीद करी थी आप कई चीजें पढ़ रहे होंगे, तो आप बोल सकते हो ich lerne Deutsch. Nur Deutsch, ja. Okay, Manish, was? Was lernst du in die Schule? In der Schule. स्कूल में. तो जैसे ही आप स्कूल में बोलते हो तो इसका मतलब क्लोज्ड बाउंड्री वाला. स्कूल में, स्कूल के बाहर नहीं, स्कूल में ऐसे. सो इन देयर Schule. Was lernst du in der Schule? Was magst du in der Schule? Okay. Was gefällt dir am besten in der Schule? What you like the most? क्या चीज आती है तुमको स्कूल में? आज जो Schul Kantine gefällt mir. Vielleicht. Ich mag Canteen, ich mag Ground, Okay. Spielplatz. Spielplatz. Kann sein. Was? Wo? Mit wem? Wie lange? Wie entfernt? Warum? Ist das okay? Yeah. Okay. I know. Sir, was studieren Sie? डेरी आएगा क्योंकि इंडेयर शूल आ गया, मतलब क्लोज्ड कैंपस. Yes sir.
हो गया एक तरह से, उसकी एक लिमिट है ना, इन द स्कूल, सो इन देयर शूल है, इन द स्कूल। इन दी तब होगा जब आप बोलोगी गेस्ट टू इन द शूल है, आर यू गोइंग टू, तो जाना है, तो फिर स्कूल में पहले से नहीं है, जा रहे हैं, तो आकुजाटिव आएगा। ठीक है, ओके। अब जब मान लो कि तेमा शूल था, पहले वाला टॉपिक हमारा था स्कूल, शूल है, तो आपके सेंटेंस में हर क्वेश्चन में शूल आना जरूरी नहीं है, रिलेटेड होना चाहिए। स्कूल से रिलेटेड होना चाहिए। शूल वर्ड आना जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट। जैसे यहां पे है मोड है, मोड है का मतलब है फैशन, मोड है। सो वर्ड्स हमारे पास क्या क्या है, वी, वी वास वेल सर वेल सर वेसल वेसल वेसन वास प्योर वारूम। वी फील है उन वो, लिखिए पैशन से फैशन है। फैशन, मोड मतलब फैशन, सो वी फील है और वो और आएगा, इसको लिख देता हूं मैं, वी फील है वो। So, एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, म्यूगलिश है, फ्राग है, वी फिंडिश डू आने से स्टिल, आने की स्टाइल कैसी लगी, म्यूगलिश अनकोट, जेर कॉमिश, वेरी फनी। सो वी वास वेल्स वेल्सेस वेल्सन वेल्सर वास फ्योर वरूम मिटवेम वन वो। वी फील वी मार्क्स टू मॉडल, वी मार्क्स टू मॉडल, वी मार्क्स टू मोड है, मतलब क्या कहना चाहते हो, इंफॉर्मेशन क्या है। वेल से मोड है, मार्क्स टू, विच फैशन यू लाइक। देखो फैशन की जब कोई बात करेगा तो क्या क्या बात कर सकता है, फ्लैश्ड कपड़े, मॉडलिंग या स्टाइल, कपड़े ना, ओके, फ्लैश्ड शू है हेयर, या हार है, ओके, क्लाइडुंगन, क्लाइडुंगन वॉचेस, या फ्लैश्ड उअर, और आर्मबांड उअर, नियो, मॉन्टल या मंटल। सनग्लास, सो इसका मतलब ये भी हुआ, जोनन ब्रिल है, ये सब है फैशन का पार्ट। तो इसके लिए त्रागन, अनहाबन, अनसीहन, ये तीन वर्ब, तो त्रागन, अनहाबन, अनसीहन, तीनों का मतलब है पहनना। एक तो ये आ सकती है वर्ब, या किसी के फैशन के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला उसकी फैशन कैसी लगी। कोई ऐसे कह सकता है कि गर्मियों में क्या पहनते हो, सर्दियों में क्या पहनना पसंद है। सो इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह का फैशन तुमको पसंद है। कोई रिंग पहन सकता है, जूते, साड़ी, तुमको साड़ी पहनना पसंद है, या रॉक, ऐसे। हाउ टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कि तुम कैसे, कहाँ खरीदते हो, ये पूछ सकते हैं अपन कि बंदा ये कपड़े, ये जूते, ये सब कहाँ से खरीदते हो, तुमको पता कैसे चलता है फैशन का, ये पूछ सकता है बंदा। इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं जनरली, एक मोटा मोटा आइडिया। हाउ यू नो अबाउट द लेटेस्ट फैशन, ये क्वेश्चन हो सकता है। सो फैशन के लिए वर्ड मोड है, स्टिल, फैशन। या यंग लोग आजकल क्या पहनते हैं, ऐसे भी हो सकता है, यूथ की बात कर सकते हैं फैशन के साथ। सो ट्राई योर ओन सेंटेंसेस। शिल्पा, एनी डब्ल्यू वर्ड, वाश फिर मोड है, वाश फिर मोड है, व्हाट काइंड ऑफ फैशन, एक साथ आ जाएगा, वाश फिर मोड है। वाश डू, वाश ट्रेक्स टू,
für पार्टी, was für पार्टी का मतलब तो हो जाएगा किस टाइप की पार्टी, was für का मतलब किस टाइप का, और फिर वो चीज तो या was trägst du also für पार्टी oder in die पार्टी ना, पार्टी में क्या पहनोगे, was trägst du in der पार्टी, क्या पहनने वाले हो, welche Armbanduhr haben Sie, Wie tragen Was? Ihrem Restis? trägst du in der Party, welche Armbanduhr kaufst du, Wie tragen es Restis? wie trägt man es richtig, इसको कैसे पहनते हैं, हाँ, इसको सही कि तुमको तरीके से पता पहनते हैं। कैसे पहनते हैं, हाँ। क्या तुमको टाई पहनना आता है, या also weißt du wie man, टाई को बोलते हैं Krawatte, Krawatte trägst, तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या तुमको पता है कि टाई कैसे पहनी जाती है, कैसे पहनते हैं, wie trägt man, wie kann man ja Krawatte tragen, ओके। फैशन शो को क्या बोलते हैं? फैशन शो को तो मॉडल या Modeschau मॉडल vielleicht, फैशन शॉप कौन सी होती है? फैशन शो नहीं होता है। फैशन शॉप या सो ट्राई करो, was ist im Trend, हाँ अभी in der Mode है, in der Mode है, क्या आजकल ये फैशन में है, im Trend, Was ist das neue Kleidung? न्यू क्लॉथ्स लाइक ja What is this new? was Neues haben Sie im Geschäft, अपनी दुकान में कुछ नया दिखाओ यार, हर बार वही दिखाते हो आप ना, was haben Sie neu, haben Sie etwas Neues, Wo kann man diese Mantel kaufen? वो kann man diesen Mantel kaufen, मान लो आपका देखा और बढ़िया लगा उसको, वो kann man diesen या so einen Mantel kaufen, वो kann man Mantel kaufen, diesen Mantel kaufen, ja, okay, Mit wem tragst du kaufen? Zu kaufen? mit wem Mit wem tragst du zu kaufen? क्या मतलब हुआ, With whom you go for shopping? okay, gehst du einkaufen, einkaufen gehen हो गया शॉपिंग जाना, einkaufen gehen, so mit wem gehst du einkaufen, Mit wem gehst du einkaufen? तो इसको कंजुगेशन कर लेंगे, इसका कंजुगेट कर लेंगे और इसको लास्ट में ले जाएंगे, mit wem gehst du einkaufen, Zu लगेगा ना? mit wem Zu नहीं लगेगा? बताया ही नहीं ना कहाँ, mit wem gehst du einkaufen, नहीं वो सेकंड वाला है ना। Suchen kaufen तो नहीं होगा। ना ऐसे नहीं होगा, दूसरी वर्ड लगती है तो सु लगता है बोला नहीं। अगर गेहूं के बाद दूसरी बार में सु आना चाहिए। ये लेकिन गेहन के साथ जरूरी नहीं है, einkaufen गेहन खुद ही एक वर्ब है, जैसे स्पात्सिरन गेहन है ना, तो ये खुद ही एक वर्ब है, तो इसमें जरूरत नहीं है कि ये सेपरेबल की तरह काम करता है, या आप einkaufen को एज ए नाउन यूज कर लोगे तो हो जाएगा सुम einkaufen, हर एक वर्ब को आप एज ए नाउन भी यूज कर सकते हो ऐसे, दास लग जाता है। यस, लेकिन यहां तो हम वर्ब कर रहे शॉपिंग के लिए, सो आप कह सकते हो mit wem gehst du einkaufen, यस, तुम साफा क्यों नहीं पहनते हो यार,
Warum tragst du Saal? या काइनन टूरबन, हाँ डेढ़ साल टूरबन, शाल तो वो हो जाएगा गमछा गम, वाला होता है। या मफलर टाइप में है ना, क्या बोलते हैं, टूर है टूरबन, टर्बन, ओके। Was sure what kind of, which one, mit wem, पगड़ी होते हैं। how often you purchase clothes, भी इसी से रिलेटेड होगा। how often you purchase clothes कैसे बोलोगे, how often you purchase clothes, We opt cows to Kleidungen. या we oft kaufst du Kleidungen, we oft kaufst du Kleidungen, how often you purchase clothes, ओके। एक और लेंगे लास्ट, wie lange und wie, ये भी पता है, ये वेलशर wie lange und wie, फेस्ट पार्टी wie lange und wie, ये फेस्ट है, इसका फेस्ट। आपको वेल्स का यूज नहीं बताया क्या, नहीं विच कैसे करते हैं, इसको तो पता है, ये जैसे इसमें वेलशर वेशर तो विच बताया तो वही तो है। ये टेबल देखो, उसकी टेबल याद कर लो एक बार, वापस से बोल दो एक बार, इजी हो जाएगा यूज करना। वेलसर, वेलसर वेल्सर, वेलशर वेल्सस, वो ऑन आर्टिकल से जोड़ एक बार प्लूरल भी तो होगा, वेल्से, वेलसे वेलसे वेलसम वेल्से, वेलसन विल्सन प्लस एन, हियर वेलसन वेलसन वेलसे वेलसस वेलसम वेलशर विल्सम, वेलसम वेलसन प्लस दिस इज मैस्कुलिन, फेमिनिन फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। यस, अब ट्राई करेंगे, पहले वेल्स वाला ही बनाओ भाई, ताकि कंफर्ट आए आपको थोड़ा। पहले हर बार टॉपिक देख लिया करो कि किससे रिलेटेड बनाने हैं अपन को। टेमा इज फेस्ट है, फेस्ट है, फेस्टिवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, फेस्टिवल से रिलेटेड लगना चाहिए वो। सो यहाँ पे हमारे पास वन, वोहर, मिट वेम, वो, वेल्स, वेल्से, वेल्सस, वरूम, वस, वी एंड वी लंग है। सेलिब्रेट सेलिब्रेट के लिए वर्ब कौन बोलेगा, सेलिब्रेट, फायरन, फायरन, जोर से बोल दो सबको पता चले, गलती होगी तो होगी, उसमें क्या है। फेवरेट बताओ भाई, इसको फेवरेट वर्ड, तो इंग्लिश का वर्ड हो गया। ओके। सो क्या कहना चाह रहे हो, तो विच फेस्टिवल बोल रहे हो तो खुद ही समझ जाओ, विच के साथ फेस्टिवल भी आएगा। विच फेस्टिवल इज योर फेवरेट फेस्टिवल, यही कहना चाह रहे हो। विच फेस्टिवल, विच की खास बात यही है कि वेल्स के साथ में नाउन भी आता है। विच बुक, विच फेस्टिवल, विच लेडी, विच मैन, विच चाइल्ड, विच पेन, वो साथ ही चलता है। सो कौन सा फेस्टिवल तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल है, फेस्ट का आर्टिकल, दस फेस्ट, वेल्सेस फेस्ट, वेल्सेस फेस्ट, ईस्ट ईस्ट वेल्सेस फेस्ट, डाइन, ईस्ट डाइन, एस्ट डाइन, लिवलिंग फेस्ट, लिवलिंग्स फेस्ट। वेल्सेस फेस्ट, ईस्ट डाइन, लिबलिंग्स फेस्ट। विच फेस्टिवल इज योर फेवरेट फेस्टिवल,
वोमिट फायर्स डू होली। वोमिट का मतलब किससे मनाते हो? जैसे फूलों से मनाते हो या कलर से मनाते हो, पानी से। सो वोमिट कह सकते हैं इसमें, वोमिट फायर्स डू होली। Welses fest heißt fest der farmer. Okay, very nice. Welses Fest heißt. Welches Fest feiern wir im März? Okay. Welches Fest heißt Fest der Farben. Fest der Farben का मतलब है फेस्टिवल ऑफ कलर्स। वेल्सेस फेस्ट फायर वियर इम मैर्च कह सकते हैं, मार्च में। इम मैर्च, मंथ से पहले इम आएगा, इम मैर्च। ओके। वोमिट फायर्स टू होली। किसके साथ? मतलब आदमी के साथ बोलोगे तो मिट वेम हो जाएगा। वोमिट का मतलब किन चीजों से मनाते हो, तो वोमिट होगा उसमें। या यस, इस फायर है होली मिट कार्बन। वन वन जोर से बोलो, खुल के, तुमको खुद को भी पता चलना चाहिए बोल क्या रहे हो, जनता को भी जोर से बोलो, डरो मत, हो सकता है सही बोल रहे हो। वन कि तुम फेस्टिवल कब मनाते हो। वन फायर्स डू, फायर एंड वर्ब है ना, तो वन फायर्स डू फेस्ट है, तो वन का वी ऑफ्ट भी हो सकता है, हाउ ऑफन, या वन का मतलब कब मनाते हो तुम फेस्टिवल। तो बोल सकता है बंदा कि मैं तो केवल मेरा बर्थडे मनाता हूँ, वही है मेरा फेस्टिवल सबसे बड़ा। वन इज द डाइन लिवलिंग्स फेस्ट। या स्टार्ट फिंडन वर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे फायर ने एक वर्ब है, ऐसे ही स्टार्ट फिंडन। स्टार्ट फिंडन का मतलब है टू हैपन। डिब्बे में डालूं इसको, यस ओके डंके। स्टूडेंट टिप, दिवाली कब आती है? तो दिवाली कब आती है ये बनाना चाह रहे भाई, दिवाली कब आती है इस वर्ब से बनाओ। स्टार्ट फिंडन में स्टार्ट मान की जरूरत नहीं है इसमें, दिवाली कब आती है, आदमी तो है ही नहीं। यस या वन फिंडेड दिवाली फेस्ट स्टार्ट oder wann feiert man Diwali? Man, when people celebrate Diwali, क्या भोगना, भोगने को क्या बोलते हैं? बेलन, बेलन। बेलन, der Hund bellt. वर्ब का तो कंजुगेशन हुआ ना, बेलन का बेल्ट। देर हुंड बेल्ट, बेल्ट लाउट, क्योंकि वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए ना, वो ध्यान रखना है, बेसिक रूल्स नहीं भूलने हैं। देर हुंड बेल्ट लाउट। वन फायर्ड मान दिवाली, मान सब्जेक्ट हो गया, मान मतलब लोग, लोग दिवाली कब मनाते हैं। वन फायर्ड मान, मान मतलब वन। ओके या woher kommt Weihnachten, कहां से है ये फेस्टिवल? vielleicht ja aus Europa, aus Europa vielleicht Valentinstag, Halloween oder solche Feste। जर्मनी में
यूपन यूपन जैसे करके यूपन वो कपल्स को शॉपिंग कराते हैं वैलेंटाइन वीक ही है। नहीं नहीं यूपन यूपन में जैसे नाम था उसका। तो अब सही नाम बताओ तो फटाक से देखते हैं इंटरनेट पे। आई डोंट नो, यूपन फर्स्ट ऐसा मैंने सुना नहीं। Und was noch? वीलांगे wie lange? कितने दिन चलता है? हाँ कह सकते हैं। कोई कोई फेस्टिवल लंबे चलते हैं। चलता है। डावर्ट, डावर्न वर्ब यूज कर सकते हैं अपन, डावर्न। ड्यूरेशन हो गया ना वो। हाँ तो वी लांग का मतलब ड्यूरेशन ही तो है उसकी। दिवाली पूजन कितने देर चलता है इसका, ये बोल सकते ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर फेस्टिवल ही 5 दिन चलता है सपोज, हैं। हाँ। तो कैसे बोलेंगे? दिवाली वी लांगे डावर्ट दिवाली, या दिवाली फेस्ट कर दो। दिवाली फेस्ट। हाँ, 5 Tage। 5 Tage, दिवाली फेस्ट डावर्ट 5 Tage। Mit wem feierst du Feste? Ich feiere Feste mit meiner Familie, mit meinen Freunden. So ist es. So सेंटेंस बनाते हैं, डरना नहीं है, गलत हो तो होने दो, कोई तो ठीक करेगा, और कोई नहीं कर रहा तो बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब अपना सही है, डरना नहीं है।